हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में स्टील के आईएएस 800 2007 कोड के प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जिस भी कंसेप्ट पे आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा सेक्शन 3 है ये बात करता है कि जो हमारी स्टील स्ट्रक्चर्स में हम जो डिजाइन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी, हमारी डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो क्लॉज 3.1 बात करता है कि जो हमारा डिजाइन का ऑब्जेक्टिव होगा, हम सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट इज कि जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो सेटिस्फैक्टरीली हो। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस जो है वो किन टर्म्स में मेजर की जाएगी? मेजर इस तरह की जाएगी कि जिस भी लोड्स के लिए हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, एक डिजाइन लाइफ होगी जिसमें जो भी स्ट्रक्चर है इंटेंडेड पर्पस को सर्व करेगा और उसके बाद हमें उस स्ट्रक्चर को या उसके एलिमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां पे वही चीज मैंने लिखी है, डिजाइन लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज द पीरियड ऑफ यूज। इट इज अ पीरियड ऑफ यूज एज इंटेंडेड बाय द डिजाइनर, जो डिजाइनर ने कंसीडर की है, आफ्टर विच इट में नीड टू बी रिप्लेस्ड। इस डिजाइन लाइफ के बाद स्ट्रक्चर या उसके कंपोनेंट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब इस डिजाइन लाइफ में हमारा स्ट्रक्चर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रहा है, ये हमें इंश्योर करना है विथ अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेफ्टी रहे उसमें, जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स जो हैं दे इंश्योर अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेफ्टी, कि जो भी स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है पर्टिकुलर लोड्स के लिए, वो हमारे लोड्स जो है वो स्ट्रक्चर सस्टेन कर रहा है और जो डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं उनकी वजह से, उन लोड्स की वजह से, उसकी वजह से कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, जो भी लिमिट्स हैं वो हमारी विद इन परमिसिबल लिमिट्स हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर के पास एडिक्वेट रेजिस्टेंस है टू सर्टेन एक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल लोड्स एंड फायर। ठीक है, एक्सीडेंटल लोड्स और जो फायर अगर हो रही है स्ट्रक्चर में तो उसको भी कैटर करने के लिए स्ट्रक्चर में हमारे प्रोविजंस रहेंगे। ठीक है, और अगर कोई एक्सीडेंटल लोडिंग होती है स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर उसके इफेक्ट से अनस्टेबल नहीं होना चाहिए और ओवरऑल कोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए जो लोड पाथ्स हैं वो अल्टरनेट होना चाहिए, सो दैट ओवरऑल कोलैप्स ना हो हमारे स्ट्रक्चर का। तो ये चीजें हमें अपनी स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ स्टील में ध्यान रखनी है। अब एक्सीडेंटल लोड्स हमारे क्या हैं? जो हमारे कोई अगर ब्लास्ट हो जा रहा है उसकी वजह से जो हमारा एक्सप्लोजिव की वजह से जो वेव्स जनरेट हो रही, वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे एक्सीडेंटल लोड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इंपैक्ट ऑफ व्हीकल्स भी है या अदर लोड्स। तो ये हमारा एक्सीडेंटल लोड्स है जिसको हम सब्सिक्वेंटली और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अब हमारे पास जो डिजाइन के मेथड्स हैं वो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, बिकॉज जो आईएस 800 2007 है इट मेनली फोकसेस ऑन लिमिट स्टेट मेथड। तो बेसिकली लिमिट स्टेट क्या है? लिमिट स्टेट हमारा एक कंडीशन है स्ट्रक्चर पे, जिस पॉइंट पे स्ट्रक्चर अपनी इंटेंडेड फंक्शन जिसके लिए डिजाइन किया गया है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो दो तरीके से हम लिमिट स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो डिजाइन हमारे लोड्स हैं वो हमेशा स्ट्रेंथ से, जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स या स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है उससे कम होना चाहिए। ये दिस इज द मेन पॉइंट। अगर ये हमारा डिजाइन लोड्स या डिजाइन एक्शंस जो हैं ये हमारे स्ट्रेंथ से एक्सीड कर रहे हैं तो इट मींस हमारा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो हो रहा है वो ओवर रूल हो रहा है, जिसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टील में करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जो डिजाइन करते समय, क्या क्या मेथड हमें ध्यान रखने हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहे वो सेफ रहे, सर्विसेबल रहे और ड्यूरेबल रहे। उसके लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारा जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए वो सुटेबल हो। दूसरा कि क्वालिटी कंट्रोल आपको ध्यान रखना है, स्टील में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम स्ट्रक्चरल स्टील का फैब्रिकेशन करते हैं
तो क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद एडिक्वेट डिटेलिंग हो और हमारा गुड सुपरविजन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी इरेक्शन ऑफ फैब्रिकेशन के समय हमारा सुपरविजन प्रॉपर हो। ठीक है, तो केवल थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से आप ये नहीं इंश्योर कर सकते हो कि स्ट्रक्चर हमारा सेफ ड्यूरेबल होगा। तो हमें क्या करना है, जो एक्सेप्टेड थ्योरीज है, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजाइन का। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हम फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब क्लॉज हमारा 3.1.2.2 ये कहता है कि अगर हम लिमिट स्टेट मेथड अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो हमारा जो सेक्शन 11 में ऑफ दिस IS 800 कोड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बी यूज्ड। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि स्टील वाटर टैंक्स की अगर डिजाइन करना है तो हम वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज लिमिट स्टेट में हमारी थोड़ी सी जो टीडियस टास्क हो जाता है कंप्यूटेशंस का, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा डिजाइन प्रोसेस क्या रहेगा। तो डिजाइन प्रोसेस में बात करते हैं कि द स्ट्रक्चरल डिजाइन इंक्लूडिंग डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी आपको मैं IS 456 के कोडल प्रोविजंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंस्ट्रक्शन एंड यूज शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ डिजाइन इज ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर कॉम्प्लायंस विद क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल, फैब्रिकेशन, इरेक्शन एंड इन सर्विस मेंटेनेंस। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हम इंश्योर करना होगा डिजाइनिंग के समय कि हमारे जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रक्चर के लिए वो मेट आउट हों। ठीक है, अब आते हैं हमारा कि जब भी कोई आप स्टील स्ट्रक्चर या कोई और स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हो तो डिजाइनिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रक्चर पे लोड कितना आने वाला है। ठीक है, लोड मींस एक्शंस, हमारे क्या एक्शंस आने वाले हैं जो स्ट्रक्चर पे इन सर्विस हमारे अफेक्ट करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट डिजाइन करने के लिए या कोई मेंबर डिजाइन करने के लिए या कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमारा IS 800 बोलता है कि आपको ये फॉलोइंग लोड्स कंसीडर करने हैं विथ अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स एंड उनके कॉम्बिनेशंस, जो कि हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन यानी लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कंसीडर करेंगे विथ अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। मैंने डिफरेंट लोड्स लिस्ट आउट किए हैं, हम वन बाय वन इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। डेड लोड हो गया, इंपोज लोड हो गया, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, इरेक्शन लोड्स हो गया, एक्सीडेंटल लोड्स मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि ब्लास्ट, अगर किसी बिल्डिंग के अगल बगल हमारा ब्लास्ट होता है तो उसकी वजह से जो हमारी वेव्स प्रोपोगेट करके स्ट्रक्चर में इंड्यूस कर रही हैं स्ट्रेसेस, फोर्सेस, वो हमारे एक्सीडेंटल लोड्स की कैटेगरी में आएंगे। इंपैक्ट ऑफ व्हीकल्स जो है वो हमारे एक्सीडेंटल लोड्स में आएंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दैट इज सेकेंडरी इफेक्ट, जो कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट करता है स्ट्रक्चर पे। बेसिकली ये इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन। अभी यूपीपीएससी के AE के एग्जाम में इस जगह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर पे स्टील में, बेसिकली वो कहां से आ सकते हैं। स्टील में हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो रहा है किसी भी स्टील मेंबर में, उसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस आएंगी वो हमारी सेकेंडरी इफेक्ट्स के क्राइट में इंक्लूड होंगी। दूसरा है कि स्ट्रक्चर में हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट्स हो रहे हैं, अगर लाइक सोन इन दिस फिगर, कि अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है एज अ इंडिविजुअल कंपोनेंट और एज अ स्ट्रक्चर एज अ होल, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर पे हमारे सेकेंडरी स्ट्रेसेस आएंगी उनको आपको सेकेंडरी इफेक्ट्स में ट्रीट करना है, यानी अपने डिजाइन कंसिडरेशंस में इनको रखना है। थर्ड हमारा है कि हमारे इसेंट्रिक कनेक्शंस की वजह से भी हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स आएंगे, कि जहां पर हमारे स्टील मेंबर में देयर इज अ इसेंट्रिसिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो वहां पर सेकेंडरी इफेक्ट्स आएंगी, सेकेंडरी स्ट्रेसेस आएंगी। और जैसे स्टील जो ट्रेसेस हैं हमारे, वहां पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो जॉइंट है दैट इज परफेक्टली रिजिड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, परफेक्टली रिजिड नहीं होता। उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस हमारे मेंबर्स में आ रहा है उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं इनको हम सेकेंडरी इफेक्ट्स में कंसीडर करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
अब हम वन बाय वन और लोड्स देख लेते हैं कि हमारा जो डिजाइन लोड है, ये आपको मैं बता देता हूं कि हमारा IS 800 लोड डिफाइन ये करता है कि जो हमारा डिजाइन लोड आपको लेना है दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाय दी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि हमारा एक कोड डिफाइन करेगा। हम सब्सिक्वेंटली जब डिस्कस करेंगे तो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हमें क्या लेने हैं अपनी लिमिट स्टेट डिजाइन में, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा किसी भी लोड या एक्शन, कोई भी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, उनकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लोड है दैट इज डेड लोड। डेड लोड का मतलब ये है कि जो लोड्स हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, वो हमारे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं और जो लोड है वो एक पोजीशन पे हमारा रह रहा है। ठीक है, तो यानी बेसिकली जो डेड लोड्स हैं ये हमारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके सेल्फ वेट, जो आप फ्लोरिंग यूज कर रहे हो, जो आप रूफिंग यूज कर रहे हो, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, और उन सब का जो खुद का वेट है, उसकी वजह से जो हमारे एक्शंस हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं वो हमारे डेड लोड्स के क्राइटेरिया में आएंगे। अब डेड लोड निकालने के लिए आप पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर पे उसकी डेंसिटी क्या है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो हम स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं वो सबकी डेंसिटी दी हुई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आरसीसी की 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं आपकी एस्बेस्टस शीट्स की 120 to 156 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। ये कभी कभी जेई लेवल के एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो जो डेड लोड है ये हमारे किस कोड से गवर्न है, ये इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 1 से गवर्न है। ठीक है, तो जो डिजाइन में आप डेड लोड्स के लिए अजम्पशन लोगे, क्योंकि इनिशियली हमको कुछ अज्यूम करना होगा कि हमारा लोड ये आएगा, उसके बेसिस पर आप अपना स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे और उसको बाद में उसकी एडिक्वेसी चेक करोगे कि जो हमने लिया अजम्पशन लिया था डेड लोड्स का वो एक्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन के बेसिस पर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेड लोड हमारा IS 875 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जिसमें ये हमारे डिफरेंट मटेरियल डेंसिटीज हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड कैटेगरी का जो लोड है दैट इज इम्पोज लोड्स। यहां पे मैंने बहुत सारे लोड्स दिखाए हुए हैं। तो डेड लोड आप देख पा रहे हैं कि दीज आर द डेड लोड्स जहां पे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है। ठीक है, अब जो इम्पोज लोड है, स्टील के कोड में लाइव लोड वर्ड की जगह इम्पोज लोड यूज किया जाता है। इसमें इम्पोज लोड के डेफिनेशन में जो हमारे लोड्स आते हैं उसमें हमारा लाइव लोड प्लस जो हमारा स्नो लोड है या डस्ट लोड है, ठीक है, एक्सेप्ट विंड और अर्थक्वेक को लोड को हम इम्पोज लोड से अलग कंसीडर करते हैं। तो इम्पोज लोड बेसिकली हमारे वो लोड्स हो गए जो हमारे मैग्नीट्यूड एज वेल एज उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो लाइव लोड को हम एक तरीके से इम्पोज लोड भी कह सकते हैं, बट इम्पोज लोड स्टील स्ट्रक्चर में जो है उसके अंदर हमारे लाइव लोड सारे आते हैं, जिसमें हमारे जो मूविंग पीपल हैं, जो ऑक्यूपेंसी है, उसकी वजह से जो मूविंग लोड्स आएंगे वो हमारे इम्पोज लोड्स आएंगे। ठीक है, विंड को हम बेसिकली अलग लोड्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं, रेन की वजह से अलग हमारा जो लोड्स आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमने बात की थी कि हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स आते हैं, ये मैंने एग्जांपल में लिख दिया है, बट हमारा स्टडी में जब हम करते हैं डिजाइनिंग तो हम सेकेंडरी इफेक्ट्स में लेते हैं। अर्थक्वेक को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। और जो हमारा कोड है इम्पोज लोड्स के लिए वो हमारा IS 875 पार्ट 2 है, जहां से हमें लेना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर बात कर रहा है कि इम्पोज लोड्स जो कंसीडर करते हैं इनिशियल डिजाइन में वो डिपेंड करता है कि हमारी किस टाइप की ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। इट मींस कि अगर लाइब्रेरी आप डिजाइन करने वाले हो या आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिजाइन करने वाले हो तो उसके हिसाब से इम्पोज लोड्स आपका बदलता रहेगा। ठीक है, अब इम्पोज लोड सपोज आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जाते हो तो वहां पर आपके क्रेन्स और मशीन्स काम कर रही हैं, तो जो क्रेन्स एंड मशीन्स का लोड है वो हमारा इम्पोज लोड की कैटेगरी में आता है। स्नो लोड भी हमारा इम्पोज लोड की कैटेगरी में आता है। एज पर IS 875 पार्ट 4 के हिसाब से हम इसको डिजाइन में अपने कंसीडर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पोज लोड में लाइव लोड, आपका स्नो लोड, आपका डस्ट लोड, ठीक है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था। इम्पोज लोड्स में आपका लाइव लोड, क्रेन लोड, स्नो लोड, डस्ट लोड, वेव लोड, अर्थ प्रेशर्स, स्ट्रक्चर पे जो भी अर्थ प्रेशर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में
आपका विंड कौन सा इसमें लोड ऐसा है जो इंपोज लोड की कैटेगरी में हम नहीं लेते, उसको सेपरेट हम स्टडी करते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल लोड्स हैं। तो ये बेसिकली लाइव लोड्स ही, बट इनको हम अलग से कंसीडर करेंगे बिकॉज दे आर क्रिटिकल फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड्स को हम सेपरेटली लेंगे। इरेक्शन लोड्स, जब हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को इरेक्ट कर रहे हैं तो उनकी हैंडलिंग के दौरान जो हमारी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में, वो हमारी इरेक्शन लोड्स हैं। तो इंपोज लोड्स में ये 5 लोड्स आपको ध्यान रखने हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहां पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये लाइव लोड्स हो गया, ये स्नो लोड्स हैं, स्नो जो फॉल कर रही है रूफ पर, ये हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम वाटर प्रेशर इन द ग्राउंड। तो ये सारे लोड्स हमारे इंपोज लोड्स की वजह से आ रहे हैं। उसके बाद अर्थक्वेक लोड देख रहे हैं, आपकी इनर्शिया फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस इंड्यूस हो रही है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये हमारे विंड लोड्स हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर, विंड प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस 2 फेसेस ऑफ द बिल्डिंग, एक हमारी विंड फोर्सेस स्ट्रक्चर पे आ रही हैं। इसके लिए हम फर्दर सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उनको डिजाइन कंसिडरेशंस में आईएस कोड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। अब आते हैं कि जो रूफ्स हैं हमारे, उस पे हम लाइव लोड कैसे कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा आईएस 875 पार्ट 2 के हिसाब से जो लाइव लोड्स का कंसिडरेशन है, उसमें ये है कि हमारा रूफ का टाइप क्या है। तो फ्लैट स्लोपिंग और कर्व्ड रूफ है, ठीक है। फ्लैट स्लोपिंग मींस लाइक दिस इज फ्लैट स्लोपिंग, फ्लैट भी हो सकता है, स्लोपिंग भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो आपको लाइव लोड लेना है डिजाइन के लिए, वो हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लान एरिया। अगर हमारा जो स्लोप है वो लेस देन 10 डिग्री है, ठीक है, ये 10 डिग्री से कम है और एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम जो ऑक्यूपेंसी है वो ऊपर जा सकती है, वो ऊपर जा सकती है, इसका मतलब लाइव लोड हमारा बढ़ जाएगा। और एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम इसका हाफ लेंगे। तो मिनिमम जो हमारा लाइव लोड लेना है वो आपको 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है आपको, इन केस कि हमारा जो थीटा है वो लेस देन 10 डिग्री, यानी स्लोप ऑफ रूफ इज लेस देन 20 डिग्री, ठीक है। और जो स्लोपिंग रूफ्स हैं, जहां पर हमारा जो स्लोप है वो 10 डिग्री से ज्यादा है, तो रूफिंग एंड पर्लिन्स के लिए हमारा जो इक्वेशन आपको याद रखनी है 0.75 माइनस 20 न्यूटन, यहां पे ये ध्यान रखना है ये 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस 10 डिग्री, यानी फॉर एवरी डिग्री 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 0.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम करना है। तो यहां पर आपको 1 से 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई फॉर एवरी 1 डिग्री, ठीक है। बीम्स, गर्डर्स और ट्रसेस के लिए जो आपने कंडीशन 1 में निकाला, उसके 2/3 वैल्यू को लेना है। और लोड्स इन 1 and 2 डू नॉट इंक्लूड लोड्स ड्यू टू रेन, स्नो एंड डस्ट। तो यहां पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइव लोड्स हैं, ठीक है। यहां पर हमारा रेन, स्नो और डस्ट लोड इंक्लूडेड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये हमारा आईएस कोड ने वैल्यूज दी हैं, इसमें हमारा स्नो लोड, रेन लोड और डस्ट लोड नहीं है, सिर्फ हमारा लाइव लोड्स हैं जो ऑक्यूपेंसी की वजह से हमारा हो रहा है। जो लोग रह रहे हैं वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, एक्सेस प्रोवाइडेड है या नहीं है, उसके बेसिस पर ये लिया गया है एंड डिपेंड्स अपॉन दिस स्लोप वैल्यू। तो पूछा जा सकता है कि आपका जो लाइव लोड्स का कंसिडरेशन है वो हमारे रूफ के स्लोप पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा जो एक्सीडेंटल लोड्स हैं जो बेसिकली ब्लास्ट की वजह से हो रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग, आप नियर बाई बिल्डिंग दे रहे हो और ये हमारा सोर्स ऑफ ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट जो वेव्स हैं उसकी वजह से हमारा जो प्रोपोगेट करेंगी हमारी जो वेव्स, वो हमारी कैसे प्रोपोगेट कर रही हैं फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स टू फ्लोर एंड लेटरल फोर्सेस एक्सटीरियर वॉल्स हैं। तो ये सारी चीजें देख पा रहे हैं आप कि कैसे हमारी जो नियर बाई स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट करेंगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन है वो हमारी सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, ताकि जो लिमिटेशंस एंड डिफ्लेक्शंस एंड वाइब्रेशंस की और अंडर द एक्शन ऑफ एक्सीडेंटल लोड अगर कोई एक्सप्लोजन या इंपैक्ट होता है तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 3.2.13 क्लॉज है कि हमारा जो विंड लोड्स हैं स्ट्रक्चर पे वो हमारे IS 875 पार्ट 3, ये आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंड लोड्स जो कैलकुलेशन है, डिजाइन है, वो हमारी IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग करनी है। अर्थक्वेक लोड्स आपको IS 81893 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग लेने हैं। इरेक्शन लोड्स और टेम्परेचर इफेक्ट्स में सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।